नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग क्लास 10th पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इस साल आप लोगों को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब आप लोगों को OMR शीट पर देना होगा। तो इसलिए आप लोगों को अब बहुविकल्पीय प्रश्नों का अधिक से अधिक सॉल्यूशन देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो है सवाल लिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर, एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसके आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। पहला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई आर स्क्वायर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार का जो है व्यास क्या होगा। देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक लंबवृत्तीय बेलन आप लोग देखे होंगे। अब तक इस सवाल को आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि वही स्टूडेंट इसको समझ पाएंगे जो इसका रिवीजन, इसका जो सवाल पढ़ चुके होंगे बेलन का। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका बेलन है, ठीक है। तो इसका जो आधार है, इसका ये आधार है, तो इसका आधार वाला हिस्सा जो है क्या है, वृत्ताकार होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल का मतलब आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। तो कह रहा है कि ये आधार है, तो इस आधार वृत्त का व्यास क्या होगा। तो आधार वृत्त का व्यास निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए, ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है दिया हुआ है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर किया होगा तभी तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर से हम लोग तुलना करा देंगे, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल से 9 पाई का तुलना करा देंगे तो आराम से इसमें से आर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर से अगर हम लोग तुलना कराते हैं 9 पाई में, तो जो है क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे पाई से जो है पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पाई से पाई को इधर ले जाएंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो आर बराबर क्या होगा, तो देखिए वर्ग संख्या है, तो वर्ग को जो हम लोग इधर लाएंगे तो ये जो 9 है रूट में हो जाएगा, ठीक है। और 9 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा, तो अंडर रूट में 3 गुणे 3 होगा, और 3 का जोड़ा लगेगा तो 3 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। यानी कि आर का मान, चूंकि ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है, तो आर का मान भी सेंटीमीटर में आएगा। अब चूंकि हमको व्यास पूछा गया है, तो व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास क्या हो जाएगा, 2r, और r का मान 3 है, तो 2 इंटू आर का मान 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग विकल्प देखते हैं, क्या 6 सेंटीमीटर विकल्प में है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपका डी विकल्प सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन क्या होगा। पहले बढ़ेगा, देखिए, एक ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन। देखिए दोस्तों, आयतन चाहे जो है किसी भी रूप का बना दीजिए, आयतन कभी भी कम नहीं होता है। आयतन कभी भी कम नहीं होता है। जैसे कि 1 लीटर पानी को आप लोग बोतल में डालें या ड्रम में डालें या जो है बाल्टी में डालें, चाहे कुकर में डालें, यह जो है 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, यानी कि आकृति बदलने पर इस आयतन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आयतन का जो है आयतन नहीं घटता है, आयतन का कभी भी आयतन नहीं घटता है, चाहे कोई भी आकृति हम लोग परिवर्तित कर दें उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आयतन बढ़ेगा या आयतन घटेगा, ना आयतन बढ़ेगा ना आयतन घटेगा,
पहले के समान रहेगा, यानी कि आपका विकल्प सी ही सही होगा, क्योंकि पहले के समान ही रहेगा, ना आयतन घटेगा ना आयतन बढ़ेगा, यानी कि पहले के समान रहेगा, दो गुना हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यानी कि आयतन कभी भी जो है ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो जो क्या रहेगा, पहले के समान ही रहेगा। तो आपका विकल्प सी सही होगा। इसके बाद से हम लोग विकल्प देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3 का। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 90 मीटर गुणा 40 मीटर नाप के एक स्विमिंग पूल में 150 आदमी गोता लगाते हैं, यानी कि डुबकी लगाते हैं। यदि एक आदमी द्वारा हटाए गए पानी का औसत विस्थापन 8 मीटर स्क्वायर है, तो पानी का स्तर कितना बढ़ेगा, यानी कि 150 लोग जब डुबकी लगाएंगे तो पानी ऊपर कितना उठेगा, ये सवाल हम लोगों को बताना है। तो देखिए पानी कितना उठेगा, इसके लिए हमारा सूत्र होता है, पानी का जो है जलस्तर कितना बढ़ेगा, इसके लिए सूत्र सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि पानी का बढ़ा हुआ स्तर क्या होगा। इसके लिए क्या होगा, पानी का बढ़ा हुआ स्तर या बढ़ा स्तर लिख देते हैं। स्तर बराबर होता है क्या, हटाए गए पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन, पानी का आयतन अब बट्टे में जो हो जाता है आपका स्विमिंग पूल की लंबाई गुणे चौड़ाई। स्विमिंग पूल की लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए हटाए गए पानी का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, हटाए गए पानी का आयतन कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी द्वारा हटाए गए पानी का औसत विस्थापन कितना है, 8, तो 150 आदमी द्वारा हटाए गए पानी का विस्थापन क्या होगा, पानी का विस्थापन क्या होगा, यही विस्थापन जो है क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। यही विस्थापन क्या कहलाएगा, आयतन। ठीक है ना, तो पानी का विस्थापन एक आदमी द्वारा हटाए गए पानी का विस्थापन 8 है, तो 150 आदमी द्वारा हटाए गए पानी का विस्थापन कितना होगा, तो 150 गुणे 8। तो हम लोग यहाँ पे हटाए गए पानी का आयतन निकालने का मतलब है कि 150 गुणे 8 कर देंगे, 150 गुणे 8 कर देंगे, 8 मीटर स्क्वायर। देखिए कभी भी जैसे 150 है और मीटर स्क्वायर, तो इसका जब गुणा करेंगे तो यही हटाए गए पानी का आयतन हो जाएगा, यही जो है क्या हो जाएगा, हटाए गए पानी का आयतन हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, स्विमिंग पूल की लंबाई गुणे चौड़ाई से भाग देंगे। तो स्विमिंग पूल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो 90 गुणे 40 है, 90 गुणे क्या है 40 है। तो स्विमिंग पूल की जो है हटाए गए पानी का आयतन अब बटे स्विमिंग पूल की लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 8 × 40, ठीक है, 5 तिहाई 15 और 30 तिहाई 90, यानी कि 1/3। 1/3 का मतलब कि एक संबंध है 3, एक संबंध है कितना होगा, अब 1/3 का मतलब, अच्छा संबंध में नहीं बताना है ना, हम लोग का विकल्प किस में दिया है, पॉइंट में दिया हुआ है, और वो भी जो है किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। विकल्प में हम लोग देखेंगे क्योंकि हमारा जो माप है ये मीटर में है और यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो 1/3 ये मीटर है, 1/3 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1/3 में मीटर में, चूँकि 1 मीटर में 100 सेमी, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी कि हो जाएगा 100 अब बटे में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1/3 को जो हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है, तो सेंटीमीटर में 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर इतना गुणा करना पड़ेगा, तो 100 × 1 होगा तो 100/3 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग भाग दें तो 3 × 3 = 9 और फिर 3 × 3 = 9 और फिर क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, यही आता रहेगा।
तो देखिए इतना जो विकल्प में है कि नहीं, 33.33, 33.33। तो यहाँ पे देखिए आपका विकल्प कौन सा है, 33.33 डी है। विकल्प कौन सा है, डी है। ठीक है, तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 समंदर 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, तो गोलों के आयतनों का अनुपात से अगर हम लोग तुलना कर दें तो इसमें से आर निकल जाएगा। आर निकल जाएगा तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए गोले के आयतन का अनुपात, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन देखिए दो गोले हैं और दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंध है 27 है। इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब दो गोले हैं और उनके आयतनों का अनुपात 64 संबंध है 27 है, इसका मतलब कि दो गोले हैं तो इनका रेडियस जो व्यास थी त्रिज्या होगा वह क्या होगा, अलग अलग जरूर होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इनके जो है इन गोलों के त्रिज्याएं R1 R2 हैं, इन गोलों के त्रिज्याएं R1 है और R2 है। ठीक है, क्योंकि दो गोला है तो इनकी त्रिज्या अलग अलग है, क्योंकि आयतन अलग अलग है तो इनकी त्रिज्या R1 R2 हो जाएगा। तो अगर इनका हम लोग इन गोले का जो है कौन सी निकालें, आयतन, अगर हम लोग इस गोले का आयतन निकालें तो गोले का आयतन क्या होता है, 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब होता है। माने ये हमारा जो है मेन सूत्र होता है 4 पाई आर क्यूब गोले का आयतन, गोले का आयतन का जो है ये जो है सूत्र होता है, गोले का आयतन का ये सूत्र होता है 4 पाई आर क्यूब। अब हम लोग का एक गोला R1 का है, एक गोला R2 का है, तो दोनों का जो अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें और इसका अनुपात निकालें तो जो है क्या हो जाएगा, 4 पाई R1 का क्यूब अब बटे में 4 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। अब बराबर यही किसके हैं, तो 64 संबंध है 27 के, यानी कि 64/27 के यही बराबर होगा। ठीक है, इससे तुलना करा देंगे तो R1 R2 का अनुपात निकल जाएगा, R1 R2 का अनुपात निकल जाएगा तो यही अनुपात से हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देंगे। तब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। तो देखिए R1 अब बटे R2 हम लोग लिख सकते हैं और टोटल का क्यूब कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे क्यूब है। अब बराबर हम लोग लिख सकते हैं 64 अब बटे 27 लिख सकते हैं। अब क्यूब को जो हम लोग इधर ला सकते हैं, तो क्यूब को इधर लाएंगे तो ये घन हो जाएगा। क्यूब को जो है एक मिनट, R1 बटे R2 बराबर अब हम लोग लिख सकते हैं घन, तो घन होता है इसका घात 3 हो जाएगा, तो 64 अब बटे 27 हो जाएगा। अब इसमें त्रिक निकालेंगे, त्रिक का मतलब 3 जोड़ा, जैसे 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा इसका गुणनखंड, और इसका 3 त्रिके 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो इसका भी त्रिक लग गया, इसका भी त्रिक लग गया, तो हम लोगों का जो है त्रिक लग गया तो 4 निकल, मैंने इसका त्रिक का एक लेते हैं, त्रिक निकाल लेंगे। तो त्रिक निकालेंगे तो इसका 3 गो मिल जा रहा है तो एगो बाहर निकल जाएगा। जैसे वर्गमूल में 2 गुणे 2 है तो जोड़ा लगा तो 2 बाहर हो जाता है, तो घन मूल में क्या होता है कि त्रिक लगेगा तो एगो बाहर होगा, तो इस जो है 4 बाहर, इसमें 3 बाहर, तो 4/3 हो जाएगा। यानी कि R1 बटे R2 कितना हो जा रहा है, 4/3, यानी कि R1 का मान 4 R2 का मान 3 है। ठीक है, तो R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R1 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर, और दूसरे का जो है 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यह जो है किसके बराबर होगा, तो यह किसी का भी बराबर नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर जो है ये कितना हो जाएगा, हम लोग R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल ऑफ स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं भाई। हम लोग पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई R1 का, मतलब 4 पाई R स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, तो 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो चूंकि हम लोग दो गोला है
तो इसका जो है R1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे R2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अनुपात दिया है तो अनुपात बट्टे में ही करके निकालेंगे। अब R1 बटे R2 का मान है जब दिया हुआ है, निकालें हम लोग 4/3, तो आराम से हम लोग 4/3 करके इसका वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि यह अनुपात 16 संबंध 9 होगा। तो देखिए आपके विकल्प में 16 संबंध 9 है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 16 संबंध 9, यानी कि ये वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, 9 संबंध 16 नहीं, 16 संबंध 9। ठीक है, 16 संबंध 9 होगा। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए जो बट्टा में ऊपर रहता है उसको पहले लिखते हैं, जो नीचे रहता है इसको बाद में लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो 16 संबंध 9 हो जाएगा इसका। और यहाँ पे देखिए एक जो है साहुल निम्नलिखित का संयोजन है, आकृति को देखिए, ये आपके मॉडल पेपर में भी है, ये सवाल आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। तो इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट समझ के जो है इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक साहुल निम्नलिखित का संयोजन है, आकृति देखिए, एक शंकु और एक बेलन। यहाँ पे देखिए ये साहुल है। साहुल आप लोग देखे होंगे, मकान जोड़ने के काम में आता है। ये मकान के मिस्त्री जो है इसका यूज करते हैं सीधा देखने के लिए दीवार को। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह एक क्या है, शंकु है, यह क्या है, एक बेलन है। ठीक है ना। तो देखिए यह एक शंकु और एक बेलन का जो है अर्धगोला है, बेलन नहीं है, अर्धगोला है, सॉरी ये अर्धगोला है भाई, बेलन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक शंकु और एक बेलन होगा नहीं, एक अर्धगोला एक शंकु होगा नहीं, एक अर्धगोला एक बेलन होगा, एक अर्धगोला एक शंकु होगा, एक अर्धगोला है एक शंकु है। इससे भी बेहतर है कहीं गोला और बेलन है, गोला और बेलन नहीं है, एक अर्धगोला और एक क्या है, शंकु है, यानी कि आपका विकल्प बी सही होगा। एक अर्धगोला है और एक क्या है, एक शंकु है। ठीक है, तो एक अर्धगोला एक शंकु है, विकल्प बी सही होगा आपका। ठीक है, तो बस 5 ही सवाल है और 5 सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।